अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट इतिहास में सबसे अलग अंदाज में बॉलिंग करने वाले गेंदबाज कौन हैं, तो आपकी जुबान पर सबसे पहला नाम आता है लसिथ मलिंगा का। लेकिन आज से कुछ साल पहले मनीषा पथिनाना नाम का एक खिलाड़ी आया और उनके बॉलिंग करने के अंदाज को देखकर हर किसी को लसिथ मलिंगा की याद आ गई और उन्हें देखने वाले हर किसी का यही कहना है कि यह युवा खिलाड़ी लसिथ मलिंगा की बॉलिंग एक्शन को कॉपी करता है। लेकिन इस मामले पर पथिराना का कहना है कि वह लसिथ मलिंगा को अपना आइडल मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ही गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी न किसी दिग्गज गेंदबाज के बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं। इसमें एक तो ऐसा है जो 100% शोएब अख्तर की तरह दिखता है और उन्हीं की तरह बॉलिंग भी करता है। नंबर 10 दोस्तों, मिचेल स्टार्क इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं। लेकिन स्टार्क के ऊपर भी उन्हीं के देश के एक तेज गेंदबाज के बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करने का आरोप लग चुका है और जिसके बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करने का आरोप लगा है उसका नाम है मिचेल जॉनसन। क्रिकेट को पसंद करने वाला कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो कि मिचेल जॉनसन को ना जानता हो। मिचेल जॉनसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, उन्हें उस वक्त के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज की उपाधि दिया गया था। अगर आप मौजूदा मिचेल स्टार्क और पूर्व मिचेल जॉनसन की बॉलिंग स्टाइल को देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही नजर आएंगे। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही गेंदबाजों को अपने वक्त के सबसे महानतम गेंदबाजों का दर्जा प्राप्त है। नंबर 9 दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जैम्पा को तो जानते ही होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एडम जैम्पा का जो बॉलिंग स्टाइल है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान गेंदबाज शेन वॉर्न का पूरा कॉपी है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया स्पिनर एडम जैम्पा ने शेन वॉर्न की बॉलिंग स्टाइल को कॉपी किया हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेन वॉर्न और एडम जैम्पा की बॉलिंग स्टाइल एक दूसरे से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। हालांकि एडम जैम्पा ने इस बारे में कहा कि वह किसी का भी कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि उनके दौड़ने का स्टाइल शेन वॉर्न से मिलता जुलता है। एडम जैम्पा ने यह भी कहा कि जब वो बॉल को हाथ से छोड़ रहे होते हैं तो वह तरीका भी शेन वॉर्न से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इसके बावजूद भी एडम जैम्पा के ऊपर कॉपी करने का आरोप लगता रहता है। नंबर 8 और अब बारी आती है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी की। दोस्तों, मैट हेनरी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ही देश के महानतम फास्ट बॉलर शेन वॉर्न की बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं। अगर आप इन दोनों की गेंदबाजी के बॉलिंग के स्टाइल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का बॉलिंग स्टाइल लगभग एक जैसा ही है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि न्यूजीलैंड के मैट हेनरी अपने ही देश के पूर्व गेंदबाज शेन वॉर्न की बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं। नंबर 7 दोस्तों, सिर्फ विदेशी गेंदबाज पर ही नहीं बल्कि हमारे देश के बेहतरीन गेंदबाज इरफान पठान के ऊपर भी कॉपी करने का आरोप लग चुका है। और ये आरोप यह था कि वह पाकिस्तान के गेंदबाज वसीम अकरम के बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं। दोस्तों, आजकल के नए क्रिकेट प्रेमी वसीम अकरम का नाम शायद ही जानते होंगे, लेकिन वसीम अकरम की गिनती पाकिस्तान इतिहास के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वनडे में दुनिया का सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर वसीम अकरम का ही नाम आता है। और हमारे देश के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान के ऊपर इसी वसीम अकरम की बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करने का आरोप लग चुका है। अगर आप इरफान पठान और वसीम अकरम के बॉलिंग स्टाइल को देखेंगे तो आपको दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी नजर आएगी। नंबर 6 दोस्तों, आज के समय में राशिद खान को कौन नहीं जानता। शुरुआत में बॉलिंग, उसके बाद बैटिंग और अब अफगानिस्तान की कप्तानी करते हुए भी उन्होंने दुनिया भर के लोगों को दिखा दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। यही वजह है कि क्रिकेट जगत में आने वाले नए खिलाड़ियों ने राशिद खान की बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है नेपाल के संदीप लामिछाने का। ऐसा कहा जाता है कि ये युवा गेंदबाज अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी राशिद खान की बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करता है। अगर आप नेपाल के संदीप और अफगानिस्तान के सीनियर ऑलराउंडर राशिद खान के बॉलिंग करने का तरीका देखेंगे तो दोनों का तरीका एक जैसा दिखाई देगा। नंबर 5 दोस्तों, टॉम करन को तो आप जानते ही होंगे, जो कि इंग्लैंड के एक मध्यम तेज गेंदबाज हैं। इस युवा गेंदबाज पर भी एक पूर्व महान गेंदबाज ने बॉलिंग स्टाइल कॉपी करने का आरोप लगाया जाता है और वह गेंदबाज हैं दक्षिण अफ्रीका के महान गेंदबाज डेल स्टेन। क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो इस महान गेंदबाज के बारे में ना जानता हो। दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व गेंदबाज और इंग्लैंड के मौजूदा गेंदबाज टॉम करन की बॉलिंग करने का स्टाइल जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक जैसा ही दिखाई देगा। हालांकि टॉम करन कभी भी यह स्वीकार नहीं करते हैं कि वे डेल स्टेन की बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं कि वे इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जिमी एंडरसन को अपना आइडल मानते हैं और उनके बॉलिंग स्टाइल को देखकर काफी कुछ सीखते हैं। नंबर 4 दोस्तों, इस वक्त जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। जब बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो अच्छे बल्लेबाज भी चौकन्ना हो जाते
जाते हैं और जब बुमराह की गेंद स्टंप से जाकर टकराता है तो स्टंप कई मीटर दूर जाकर गिरता है। लेकिन हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान के ऑलराउंडर नवीन उल हक को भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए देखा गया है। नवीन उल हक शुरुआत में अलग तरीके से बॉलिंग किया करते थे, लेकिन अब जब आप उन्हें देखेंगे तो उनका बॉलिंग स्टाइल हूबहू जसप्रीत बुमराह की तरह हो चुका है। लेकिन बॉलिंग स्टाइल बदलने के बावजूद भी नवीन उल हक की गेंद में बुमराह जैसी धार नहीं है। नंबर 3 दोस्तों, शोएब अख्तर को क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज रफ्तार गेंदबाजों में से एक माना जाता है। उनके गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा होती थी कि कई बल्लेबाज तो शोएब अख्तर का सामना करने से डरते थे। लेकिन आजकल पाकिस्तान में एक युवा गेंदबाज आया है जिसका नाम है मोहम्मद इमरान। जब आप मोहम्मद इमरान नाम के इस युवा गेंदबाज को देखेंगे तो आपको शोएब अख्तर की याद आ जाएगा, चाहे बालों का स्टाइल हो या फिर बॉलिंग स्टाइल। मोहम्मद इमरान ने हर तरीके से शोएब अख्तर की कॉपी किया हुआ है। बिल्कुल शोएब अख्तर जैसे बाल, बिल्कुल शोएब अख्तर जैसे रनअप करने का स्टाइल, और शोएब अख्तर जैसे बॉल को छोड़ते थे ठीक वैसे ही इमरान भी बल्लेबाज की तरफ गेंद को छोड़ते हैं। यही वजह है कि मोहम्मद इमरान के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो शोएब अख्तर की कॉपी करते हैं। हालांकि इस बात से मोहम्मद इमरान को कोई शिकायत नहीं है। नंबर 2 दोस्तों, वनिंदु हसरंगा को इस वक्त श्रीलंका के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माना जाता है। हालांकि वे गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करने की भी ताकत रखते हैं। हसरंगा ने उस वक्त श्रीलंकाई क्रिकेट में एक नया इतिहास बना दिया था जब 2021 T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था और अपने डेब्यू T20 मैच के दौरान ही हैट्रिक विकेट लेकर ये बता दिया था कि वे कितने बेहतरीन गेंदबाज हैं। वो ऐसा करने वाले श्रीलंका इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए। लेकिन हसरंगा के ऊपर भी एक साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करने का आरोप लगा चुका है और वह गेंदबाज है साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी। लेकिन अगर इन दोनों गेंदबाजों को कंपेयर किया जाए तो साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी भले ही सीनियर हैं, लेकिन श्रीलंका के युवा गेंदबाज हसरंगा हर मामले में तबरेज से बहुत ही आगे जा चुके हैं। नंबर 1 दोस्तों, महेश पथिराना जो श्रीलंका के गेंदबाज हैं, उन्होंने श्रीलंका की तरफ से अब तक 12 वनडे और 4 T20 मैचेस खेले हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनसे पहले के सीनियर खिलाड़ियों को भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। और कहीं ना कहीं इसकी वजह है महेश पथिराना के बॉलिंग करने का स्टाइल, क्योंकि पथिराना अपने ही देश के सबसे महान तेज गेंदबाज लसित मलिंगा की बॉलिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं। पथिराना के बॉलिंग का स्टाइल मलिंगा से इतना ज्यादा मिलता है कि दुनिया भर के लोगों ने इस खिलाड़ी को बेबी मलिंगा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि इनके कम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बावजूद भी पथिराना को दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको कौन से गेंदबाज का एक्शन सबसे ज्यादा कॉपी लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।